नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल टर्म्स में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लूप्स इन जावा। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस रिपीटेडली व्हेन सम कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो लूप हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एक सेट ऑफ फंक्शंस को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जावा में लूप तीन तरह के होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर, वाइल और डू वाइल लूप्स। तो इंट्रोडक्शन हम कवर कर लेते हैं। फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। द जावा फॉर लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट इटरेट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स। While loop, the Java while loop is a control flow statement that executes a part of program repeatedly on the basis of given Boolean condition. Or do while loop, the Java do while loop is a control flow statement that executes a part of program at least once, and the further execution depends upon the given Boolean condition. डिफरेंसेस देख लेते हैं हम फॉर लूप में। फॉर, वाइल और डू वाइल। सबसे पहला पॉइंट हो गया iterate. For loop iterates a part of statement multiple times. While loop is a control flow statement that executes a part of statement repeatedly on the basis of given Boolean condition. और डू वाइल लूप आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एटलीस्ट वंस एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। When to use? If the number of iterations is fixed, it is recommended to use for loop. अगर आपका नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड इटरेशंस तो हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स्ड नहीं है तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। डू वाइल लूप को भी हम तभी यूज़ करते हैं जब आपका नंबर ऑफ इटरेशंस नॉट फिक्स्ड है। तीसरा हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स आपका हो गया फॉर, आपका एक कंडीशन इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यहाँ होता है सेमीकोलोन, यहाँ पर आपका एक कंडीशन चेकिंग होता है सेमीकोलोन, और यहाँ पर होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और इसके अंदर बॉडी ऑफ लूप होता है। वाइल लूप का सिंटेक्स हो गया आपका वाइल, इसके अंदर कंडीशन होता है, और ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लूप। डू वाइल आपका हो गया डू, बॉडी ऑफ द लूप, और आपका कंडीशन एट लास्ट चेक होता है। फोर्थ पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका सिंटेक्स से ही रिलेटेड है। अगला टॉपिक हम जो देख रहे हैं वो है जावा फॉर लूप के बारे में। तो जावा फॉर लूप इज़ यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। If the number of iterations is fixed, it is recommended to use for loop. There are three types of for loops in Java: simple for loop, for each,
और एनहांस्ड फॉर लूप, लेबल्ड फॉर लूप। तो फॉर लूप बेसिकली 3 तरह का होता है। सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच, और हो गया आपका लेबल्ड फॉर लूप। सिंपल फॉर लूप के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सिंपल फॉर लूप इज़ द सेम एज सी और सी प्लस प्लस। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस में फॉर लूप को यूज़ किया है तो फिर ये बिल्कुल भी आपका सेम है जावा में। वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल, चेक कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू। इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। पहला हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। सिंपल फॉर लूप अगर हम कवर कर रहे हैं, सिंपल फॉर लूप ये हो गया आपका सिंटेक्स फॉर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। अगला हो गया आपका कंडीशन। और अपडेट एक्सप्रेशन। साथ ही साथ आपका हो गया जो भी आप स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो सपोज आप 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर आई की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। आई एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं 1, आई लेस दैन इक्वल 10, आई प्लस प्लस, और प्रिंट आई। स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है। ये हो गया आपका पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, ये 2 पे जाएगा और ये चेक करेगा क्या 1 लेस दैन इक्वल 10 है, करेक्ट। तो ये प्रिंट करेगा आई। आई की वैल्यू आपकी 1 है, कंडीशन चेकिंग हुआ आई लेस दैन इक्वल 10, करेक्ट। तो फिर आई की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, आउटपुट 1। और फोर्थ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 से 2। अब आई की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 लेस दैन इक्वल 10 है? कंडीशन ट्रू है, इसीलिए प्रिंट कर देगा 2। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई। क्या 3 लेस दैन 10 है, प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 4 हो गई। क्या 4 लेस दैन 10 है, करेक्ट। प्रिंट करेगा और फिर ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो सिमिलरली आपका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 अंटिल 10। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया जावा का सिंपल फॉर लूप का। अगला हम देख लेते हैं जावा नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब हो गया फॉर लूप इनसाइड अ फॉर लूप। तो आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं फॉर लूप के लिए। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सपोज आपने प्रिंट करना है एक डिज़ाइन प्रोग्राम है आपका। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1,
i लेस दैन इक्वल 5i प्लस प्लस फॉर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक नेस्टेड फॉर लूप का। j इज इक्वल टू 1, j लेस दैन इक्वल i, j प्लस प्लस। स्टेप बाय स्टेप अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये पहला लूप लाइन के लिए i, j और आउटपुट। i की वैल्यू हो गई 1, 1 लेस दैन इक्वल 5, करेक्ट। तो ये नीचे वाले लूप में आ जाएगा। j की इनिशियल वैल्यू 1 है, j लेस दैन इक्वल 1, लेस दैन इक्वल 1, 1 तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये प्रिंट करेगा स्टार। फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा SOP ln। नेक्स्ट लाइन में आके i की वैल्यू, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई, तो j हो गया 2, 2 लेस दैन इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया आपका। फिर आपका i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2 और j का वैल्यू हो गया 1। क्या 1 लेस दैन इक्वल 2 है, करेक्ट। तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा एक स्टार और j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 2। क्या 2, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 2, क्या 2 लेस दैन इक्वल 2 है, करेक्ट। तो फिर ये एक और एस्टेरिस्क प्रिंट होगा। फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, i का वैल्यू चेंज होके हो गया 3, j इज इक्वल टू 1, 1 लेस दैन इक्वल 3, करेक्ट। तो प्रिंट हो गया आपका एक और स्टार। j का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, 2 लेस दैन इक्वल 3, करेक्ट। एक और प्रिंट हो गया आपका। j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गया, 3 लेस दैन इक्वल 3, करेक्ट। तो एक और प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली ये 4 और 5 के लिए हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये था एक वीडियो जावा सिंपल फॉर लूप के लिए। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे जावा फॉर ईच लूप। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।